एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, एट हिज स्कूल टाइम उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके माँ को बोला गया कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बच्चा उसका जो उम्र वाला है, एट दिस एज उसके जो फ्रेंड्स है उससे वो पीछे जा रहा है, ये समझ नहीं पाता है, तो ये इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है और उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन वो माँ उस बच्चे को कभी भी ये बताता नहीं है और उस बच्चे को हमेशा बोलता कि तुम बहुत वाइज हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल है, इसी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया कि तुम घर में रह के पढ़ो, क्योंकि जो भी बच्चे वहाँ पर हैं उससे तुम बहुत आगे हो। और वो बच्चा पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते एक दिन उसने एक इन्वेंट किया, दैट इज़ बल्ब। और थॉमस अल्वा एडिसन की हर किस्से में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, बिकॉज ऑफ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। थॉमस अल्वा एडिसन को ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि वो एकदम राइट एक एग्जाम्पल है ऑफ सेल्फ एजुकेशन। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन उनको कभी मिला ही नहीं, वो तो स्कूल गए थे लेकिन उनको निकाल दिया गया। लेकिन सेल्फ एजुकेशन के ये जो एग्जाम्पल है कि आप हर जगह में हमेशा दे सकते हो, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन ने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी भी नहीं कर पाया। उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनके माँ के एकदम पॉजिटिव माइंड की वजह से उन्होंने वो कर दिखाया। वो एक साइंटिस्ट बने, बल्ब इन्वेंट किया, फिर एक कंपनी बनाए और बहुत बड़ा एक कंपनी बनाए, उसमें आग लगा। वो आग को उन्होंने, उनका जो पॉजिटिवनेस था, वो अपने वाइफ अपने बच्चे को बुला के बोले कि देखो ये आग देख लो, ये आग तुम्हें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा आग। उनका वाइफ, उनका बच्चा डर गया, बोला बाप पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, अपना कंपनी तो जल रहा है। बोल रहा है आग देखो, कंपनी जल गया उसको फिर बनाया जाएगा, उसके लिए चिंता मत करो। तो दिस इज़ द पॉजिटिव माइंड, और ये सेल्फ एजुकेशन की वजह से आया है। तो फॉर्मल एजुकेशन ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिवनेस नहीं मिलता। वो आप लाइफ में किस तरीके से चलोगे, क्या करना चाहोगे, ये आपको बताया नहीं जाता। उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसा, आप पढ़ाई लिखाई में एक लेवल तक बहुत अच्छे नहीं भी हो सकते, लेकिन आप कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप कभी अपना मन का नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिग्री और परसेंटेज बहुत बड़ा एक बैरियर है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगते हैं। टाइम मैं इसलिए बोलता हूँ, सेल्फ एजुकेशन में क्या है, अगर आप चाहो तो हर रोज़ एक किताब आप पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आप नॉलेज तो ले सकते हो, लेकिन नॉट टेकिंग एन एक्शन मीन्स यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, ये बोला ही जाता है। तो आप इसको जानो कि सिर्फ सेल्फ एजुकेशन में नॉलेज लेना कोई बड़ा बात नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, टेकिंग एक्शन लेना बहुत बड़ा बात है। तो हर किसी को पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन 9999 टाइम्स फेल किए थे, लेकिन कभी वो इसको फेलियर हिसाब से या फेलियर की तरह कभी भी इसको देखा नहीं। कोई भी उसको पूछते थे कि ये आप जो 9999 टाइम्स आप जो फेल किए, तो वो बोलते थे कि मैंने फेल नहीं किया, मैंने वो चीज़ इन्वेंट किया कि 9999 टाइम्स या तरीके से आप कभी भी बल्ब नहीं बना सकते, ये मैंने इन्वेंट किया। और एक एक तरीका ऐसा है जिसमें मैंने इन्वेंट किया कि आप बल्ब बना सकते हो। सो ये है पॉजिटिवनेस, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एजुकेशन। और जिन लोगों को लगता है कि सेल्फ एजुकेशन में पावर नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप बैरियर, डिग्रीज ये सब छोड़िए, अपना जो भी है, आजकल किताब खरीदना बहुत इजी है, किताब खरीदे। आप अपना पहले एक चुनना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसको नीश बोला जाता है। नीश मतलब आपका इंटरेस्ट,
एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसी का लायक जो भी किताब है उसको खरीदिए, उसको पढ़िए और अपने आप को बैरियर मुक्त कीजिए, फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द डिग्रीज एंड परसेंटेज ऑफ दिस थिंग्स। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उनका नाम है एलन मस्क। नासा ने उनको कहा था कि आप ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं बना सकते जिसको फिर आप स्पेस से वापस ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज लिया। वो तो कोई स्पेस साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने चैलेंज लिया और एक कंपनी बनाया स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स आज के दिन में वो कंपनी है जिसको नासा भी बुलाता है। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। एग्जाम्पल ऑफ जैक मा, जिनको एक टाइम में हार्वर्ड ने निकाल दिया था। एक्चुअली निकाला नहीं था, उन्होंने एंट्रेंस दिया था, उनको मिला नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने इतना बड़ा कंपनी खोल दिया अलीबाबा कि उनको फिर हार्वर्ड से बुलाया गया, उन्होंने वहाँ पर स्पीच दिया। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कर रहे हो या फिर आप अगर फॉर्मल एजुकेशन के लिए दौड़ रहे हो तो उसमें कुछ बुराई है। सेल्फ एजुकेशन से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन सेल्फ एजुकेशन से आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकते हो। और अभी का जो टाइम चल रहा है, नॉलेज इज द पावर। आपके पास वो डेटास है, वो नॉलेज है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो और बियॉन्ड बैरियर आप कम कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारे पैसे लगते हैं, मतलब इसमें बहुत बैरियर्स है, टाइम फ्रेम है, आपका पैसे लगते हैं, फिर डिग्रीज लगते हैं, परसेंटाइल लगते हैं। लेकिन सेल्फ एजुकेशन में कुछ नहीं लगते, थोड़े से पैसे लगते हैं, आपका टाइम लगते हैं और आपका एफर्ट, और इम्प्लीमेंट करने की जो भी आपका पावर है वही सिर्फ लगते हैं। अपने पावर को जगाइए, अवेकन द जायंट विद इन, और इम्प्लीमेंट योरसेल्फ। सेल्फ एजुकेशन में जोर दीजिए और अपना जो चाहते हैं वो आप पा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।